नमो बुधाय भाइयों और बहनों, धम्मचक्र प्रवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे धम्मपद सूत्र 7 की, जो कि यमक वगों का भी 7वां सूत्र है। पहले पाली में शुभानुपस्सिं विहरन्तं इंद्रियेषु असंवुतं भोजनं हि अमत्तव्यं कुसितं हीन वीर्यं तं वे पसहति मारो वातो रुखं व दुब्बलं। हिंदी। जो काम भोग के जीवन में रत है, जिसकी इंद्रियां उसके काबू में नहीं है, जिसे भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान नहीं है, जो आलसी है, जो उद्योगहीन है, उसे मार वैसे ही गिरा देता है जैसे वायु दुर्बल वृक्ष को। English. One who is engaged in the life of sensual pleasures, one whose senses are not under his control, one who does not know the proper quantity of food, one who is lazy and one who is not industrious, the Mara overpowers and destroys such persons just like a storm throws down a weak tree. भाई और बहनों, यहाँ पे एक शब्द आया है मार। मार वास्तव में हमारा ही मन है। यह हमें वो करने से रोकता है जिसे हम अपना लक्ष्य साध कर करना चाहते हैं। बुद्ध ने उसे मार इसलिए कहा कि जब भी वो आगे बढ़ना चाहते थे अपने तपस्या में, निर्वाण की प्राप्ति में, दुख के अंत के खोज में, तो उनकी बुद्धि उनको उसको करने से रोकती थी और उनका मन इधर उधर भटकाती थी। उसी को मार कहा गया है। खुद की पर्सनालिटी मार है बेसिकली, या इंग्लिश में इसी को इवल स्पिरिट बोलते हैं। जैसे व्हाट इज मारा इज इवल स्पिरिट ऑफ सेल्फ इवल स्पिरिट विच ट्राई जस्ट नॉट टू थिंक इन अ राइट डायरेक्शन, बट इट ऑलवेज tries to divert us from the goal which we have aimed to complete. So अभी इसमें होता क्या है कि भगवान बुद्ध जब अंतिम क्षण में चले गए थे, जब निर्वाण को प्राप्त होने वाले थे, जब सब कुछ समझ गए थे, उनको ज्ञान प्राप्त होने वाला था और अब उनको कोई भी इच्छा नहीं रह गई थी। 6 साल कठोर तप करके देख लिया, भूखे रह के देख लिया, जीवन मरणासन पे पहुंच गया, सब कुछ हो गया। अंत में क्या हुआ कि अब उन्होंने अपना सिर टिका दिया और अब उनके पास जीने की भी इच्छा नहीं रह गई। तभी मार आता है, और यानी उनका मन, मार मतलब उनका मन उनसे कहता है कि कोशिश करो, उठो, कोशिश करो। लेकिन उन्होंने बिना कुछ कहे उसकी उपेक्षा की थी। उस समय वो उपेक्षा ध्यान में थे। तो उनको उसके बाद जब मार को लगा कि नहीं, अब ये व्यक्ति अब यह मानेगा नहीं, ये हर चीज की उपेक्षा कर दे रहा है, ये पूरी तरह से ध्यान में लिप्त हो चुका है, तब उसने उनका पीछा करना और उनके मन को भटकाना छोड़ दिया। मतलब उनको अपने मन पे इतना दृढ़ता से नियंत्रण हो गया कि उसी समय उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो यहाँ मारा से मतलब अपना खुद का व्यक्तित्व, खुद का मन, खुद की बुद्धि है, जो हमेशा हमें भटकाने का प्रयास करती है। सुनने के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय। नमस्कार।